नमस्कार बंधुओं, एक आइडियल स्टूडेंट का आइडियल रूटीन इस प्रकार होना चाहिए कि रात में 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। अब खाने का क्या तरीका है? एकदम भोजनासन में बैठ जाइए और खाते समय पानी बिल्कुल मत पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीजिए और खाना हल्का लेना है। कैसा? अपने जो पेट है ना, उसको 4 भाग में बांट लो। एक भाग में भोजन, दूसरा भाग में जल, तीसरा भाग में हवा और चौथा भाग खाली छोड़ना चाहिए। खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम जरूर टहलें और इसके बाद कम से कम 2 घंटे मतलब 10 बजे तक पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के बाद जब सोने का वक्त आता है, उस टाइम क्या करें कि जो टॉपिक टफ लगता है, याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं, उसको पढ़ते पढ़ते सो जाए। होगा क्या कि रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहेगा। 6 घंटे नींद पूरी करने के बाद एकदम 4 बजे उठिए, अपना बेड पर बैठ जाइए आंख बंद करके, और ये भगवान के अनेक नाम है ना, उनमें से एक नाम को अपना इष्ट बना लीजिए और मन को सहस्त्रार चक्र में रखिए और जिस नाम को इष्ट बनाया है उनको श्वास में धीरे धीरे एक सिलेबल को अंदर लीजिए, दूसरा को बाहर छोड़िए धीरे धीरे, और मन में भाव लीजिए कि अनंत ब्रह्म से अनंत प्रकाश रूपी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। तो देखिए, उस टाइम को कहा गया ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि ब्रह्म का मतलब ईश्वरीय जो शक्ति होती है, परम पुरुष की शक्ति होती है ना, वो ब्रह्म मेला में सबसे ज्यादा उसका कृपा बरसात होता रहता है। अब उस टाइम में जो अपना अहंकार के छतरी ओढ़ लिया है, तो उस पर तो कृपा की बरसात नहीं होगी। कहने का मतलब है कि जो सोया हुआ है आलसी आदमी, वो ब्रह्मबेला में जो ब्रह्म की कृपा की जो बरसात है उस पर तो होने वाला नहीं है, तो उसको फायदा नहीं होगा। और जो उस टाइम में उठ करके अध्ययन करेगा विद्यार्थी, वो समझो कि एकदम पक्का है कि पूरा पूरी फायदा होने वाला है। तो करना क्या है कि वो करने के बाद आपको उच्छेप मुद्रा कर लेना है। उच्छेप मुद्रा करने के बाद पानी पीना है कम से कम 1 से 1.5 लीटर तक। फिर बाहर आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, दौड़ धूप कीजिए। तो क्या है कि थोड़ी देर में आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। पेट साफ हो जाएगा, मुंह हाथ धो करके पढ़ने के लिए बैठ जाइए। जितना देर तक बैठ सकते हैं, मतलब कि 4 से आप 7 बजे तक लगातार पढ़ सकते हैं, पूरा फायदा होगा। एकदम पक्का 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि पता चलेगा कि रात में जो समझ में नहीं आ रहा था, जो याद नहीं हो रहा था, अभी पूरा याद हो गया, समझ में आने लगा। अब ऐसा ही अगर लगातार आप रूटीन फॉलो करेंगे तो होगा क्या कि मन का स्वभाव है ना कि जादृश्य भावना सिधिर भवती तादृशी। मन जिस तरह के भाव लेता है धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। तो आप ब्रह्म बेला में अध्ययन करेंगे ब्रह्म के भाव लेकर के, तो धीरे धीरे आपका मन में जो है ब्रह्म की शक्ति प्रवेश करती जाएगी और आप महसूस करें कि जो पढ़ रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं समझने का, वो अधिक से अधिक याद हो रहा है, समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर स्टूडेंट हैं तो फिर स्नान ध्यान करके नाश्ता करके, नाश्ता सुबह में क्या है हल्का लेना चाहिए, ज़्यादा भरपेटा भोजन नहीं खाना चाहिए। आप कोशिश करें कि अगर सक्षम है तो फल वगैरह लीजिए, अगर सक्षम नहीं है तो घर में जो कुछ है उसको फुला करके उकरा दीजिए। चना है, गेहूँ है, मूँग है, और उसको लीजिए सुबह में। फिर आराम से प्रेम से नहा धो कर स्कूल चले जाइए। फिर स्कूल में पूरा मनोयोग से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के बाद आप घर में आते हैं, घर में आकर के 1 घंटा जरूर खेलिए, बढ़िया, खूब बढ़िया से खेलिए। खेलने के बाद आइए एकदम पैर हाथ धो करके एक बार फिर अपना इष्ट का याद कीजिए, उसका नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाइए। तो ये रूटीन जो है आप रेगुलर करेंगे, उसमें किसी भी तरह के बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब पढ़ाई लिखाई तपस्या है ना, तो आप 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसमें अवश्य ही सफलता हासिल होगी। 100%, 100 में 100, इसमें कोई शक नहीं है।